हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर के प्ले की सीरीज में पहला प्ले उनका हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। वैसे तो ये प्ले जो आया था 1597 और 98 के बीच में आया था, और जो फर्स्ट प्ले आया था वो हेनरी सिक्स पार्ट 3 का आया था। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इसे हेनरी सिक्स से स्टार्ट किया था। अगर हम हेनरी सिक्स से ही समरी समझेंगे, हिंदी या स्टोरी समझेंगे, तो हमारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम अपनी जो क्लास स्टार्ट करते हैं वो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, जो आया था 1597 से 1598 के बीच में। इसकी सेटिंग लंदन में हुई थी। ज़्यादातर हमारे जो हिस्टोरिकल प्ले हैं शेक्सपियर के, तो उनकी सबकी सेटिंग कहाँ हुई है? लंदन में हुई है। और सोर्स की बात की जाए कहाँ से ली गए हैं, तो ये राफेल हॉलिंशेट के क्रॉनिकल से लिए गए हैं। ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्ले हैं शेक्सपियर के, वो राफेल हॉलिंशेट के क्रॉनिकल से लिए गए हैं। इस प्ले का सेकंड सोर्स भी है, वो है सैमुअल डैनियल्स की हिस्टोरिकल पोएम। सैमुअल डैनियल की स्टोरी पोएम द सिविल वार भी इसका सोर्स माना जाता है। ये सोर्स आपके एग्जाम में आते हैं। पूछा जाता है कि हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट विलियम ने किस वर्क से लिया है, तो आप दो वर्क याद कर सकते हैं इसके, राफेल्स का हॉलिंशेट क्रॉनिकल और सैमुअल डैनियल्स की हिस्टोरिकल पोएम द सिविल वार। अब इस प्ले के हम मेन कैरेक्टर की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कैरेक्टर किस प्ले का है। तो इसमें से ज़्यादातर जो पूछते हैं वो पूछते हैं फाल्स्टाफ के बारे में। तो हम 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर को समझते हैं। किंग हेनरी द फोर्थ, ये हेनरी फोर्थ हैं इसमें, जो इनके मेन प्ले के मेन कैरेक्टर हैं। सेकंड है हेनरी प्रिंस टू द वेल्स ऑफ प्रिंस जॉन, दूसरा कौन है? हेनरी प्रिंस है। तीसरा है हमारा कैरेक्टर इसका हेनरी पर्सी, ये भी एक इसके प्रमुख कैरेक्टर हैं। ये पर्सी परिवार के हैं और ये इनके एक विद्रोही हैं। सर नेम्ड हॉस्पर इज द सन ऑफ हेनरी पर्सी, ये जो हेनरी पर्सी हैं उनका सर नेम क्या है? हॉस्पर है, हॉट्सपर, यानी हॉट्सपर नाम से हम जानते हैं इस प्ले में। और इसके चौथा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड जब किंग हेनरी के प्रति जब विद्रोह होता है तो वो उसमें क्या करते हैं? एक विद्रोही की भूमिका निभाते हैं। सर जॉन फाल्स्टाफ इसका मेन कैरेक्टर है। मोस्टली यही कैरेक्टर इनसे पूछा जाता है कि सर जॉन फाल्स्टाफ शेक्सपियर के किस प्ले में प्ले किया है, कैरेक्टर हैं। पॉइंट्स और 6 से आता है गॉडसेल, 7 पेटो और 8 बार्डोलाव। ये सब क्या है? ये इनके फ्रेंड्स हैं। हैरी पर्सी जो है राजा किंग हेनरी फोर्थ के बेटे जो हैं हैरी, उनके मित्र हैं प्रिंस हैरी के। लेडी पर्सी वाइफ टू हॉट्सपर, ये हॉट्सपर की कौन है? पत्नी है। हॉट्सपर हमने पीछे पढ़ा था ना, उसकी पत्नी है। सिस्टर टू मोर्टिमर। 10 हमारा नंबर का कैरेक्टर आता है इसमें मिस क्विकली। मिस क्विकली क्या है? हॉस्टेस ऑफ ट्रेवरन स्टेप, यानी वो वहाँ पर एक दारू वाली होती है, शराब वाले, उसमें ये काम करती है मिस क्विकली। 11 है सर रिचर्ड बैरन और सर वाल्टर ब्लंट। आप इन कैरेक्टर को जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको इस कैरेक्टर के बारे में समझ में आ जाएगा। 13 है अर्ल ऑफ वेस्ट मोरलैंड। तो इस कहानी की स्टोरी कुछ ऐसी इस प्रकार है कि नाटक के स्टार्टिंग में क्या होता है, हेनरी फोर्थ जो हम इसके प्ले के क्या हैं, प्ले के प्रोटैगनिस्ट हैं, उन्हें खबर मिलती है कि ग्लैंडर नामक विद्रोही राजा की सेना ने उनको हरा दिया है। साथ ही ये खबर मिलती है कि पर्सी के नाम के जो लीडर हैं, जो पहले किंग हेनरी के साथ थे, वो कहाँ हो गए? अब वो पहुंच गए हैं। अब उन्होंने मना कर दिया है हेनरी की हेल्प करने से। तो ये सुनकर किंग हेनरी पर्सी के नाम एक संदेशा भेजते हैं और उनसे कहते हैं दरबार में आने के लिए। लेकिन वो क्या करते हैं? वो मना कर देते हैं कि हम नहीं आना। उन्होंने हेल्प के लिए भी मना कर दिया। पर्सी और पर्सी का ही दूसरा नाम, अभी पीछे हमने कैरेक्टर पढ़े थे तो
उसमें क्या है, हॉट्सपर है, पर्सी का ही दूसरा नाम। अब इधर तो वो राजा से मना कर देते हैं पर्सी आने के लिए। इधर क्या होता है, दूसरी ओर किंग हेनरी का जो बेटा है प्रिंस हैरी, वो चोर उचक्कों के साथ बार में बैठा शराब पीता है, यानी वो लंदन की बदनाम गलियों में घूमता रहता है। इससे क्या है, उसके पिता भी बहुत नाराज होते हैं। लेकिन प्रिंस हैरी अपना सारा वक्त गलियों में बिताते हैं। जो फाल्स्टाफ अभी कैरेक्टर आपने पढ़ा था, वो प्रिंस हैरी का बहुत अच्छा क्या है, मित्र है, और हैरी उसे अपना मेंटर भी मानते हैं। फाल्स्टाफ का व्यवसाय है चोरी करना। वो चोरी करके अपना गुजारा करता है, चोरी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या है, बुद्धिमान है, जिंदा दिल है। और वो एक क्रेशमा नाम से बहुत ही, जिससे लोग क्या है, बहुत ही प्रभावित हैं उससे। उसमें एक अलग ही तरह का लोग है, तो उससे लोग प्रभावित होते हैं। प्रिंस हैरी अक्सर इन लोगों के साथ रहना पसंद करता है। वास्तव में क्या है, उसके एक प्लान का हिस्सा है कि वो इन लोगों के साथ रहना चाहता है। वो सोचता है कि जब वो राजा बनेगा तो क्या होगा, आम जनता उससे इम्प्रेस होगी कि वो आम लोगों के साथ रहता है, उसमें कोई घमंड भी नहीं है। और फिर लोगों की क्या, उसे जो चोर चक्कों को पकड़ने में सहायता भी मिलेगी, इनके साथ रहने में उनकी दोस्ती बहुत काम आएगी जब राजा बनेगा। तो एक दिन क्या होता है, फाल्स्टाफ के दोस्त पॉइंट्स, अभी आपने कैरेक्टर सुना था, पॉइंट्स याद रखना, आता है और वो सबको बताता है कि उसने क्या बनाया है, कुछ प्लान बनाया है लूटने का ट्रेवल्स को। लेकिन हैरी इस प्लान में शामिल होने से मना कर देता है। वो मना करता है क्योंकि वो प्रिंस है, राजकुमार है, तो वो क्या करता है, वो मना करता है कि भाई हम तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं होंगे। लेकिन पॉइंट्स क्या करता है, पॉइंट्स उसे अकेले में बताता है कि बस सिर्फ प्रैंक है, यानी वो सिर्फ फाल्स्टाफ पर ये सब करना चाहता है। दरअसल वो कह रहे हैं कि रॉबरी के समय जब डकैती डालेंगे तो पॉइंट्स और हैरी गायब रहेंगे और फाल्स्टाफ अकेले ही चोरी कर लेगा। और वो अकेले चोरी करके फिर क्या करेंगे, सब लोग मिलकर क्या करेंगे, फाल्स्टाफ को लूट लेंगे। इसमें बहुत अधिक आनंद आने वाला है उन्हें। वो ये क्या करते हैं, इस तरह से फाल्स्टाफ को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर जब संदेश भिजवा देते हैं किंग हेनरी के, पर्सी उनके दरबार में आता है और वो बताता है कि पर्सी घराने ने किंग हेनरी के उसके विरोधियों को हराने में बहुत मदद की थी। इसके बदले में किंग हेनरी ने उनकी कोई मदद नहीं की, इसलिए अब वो किंग हेनरी की मदद नहीं करेंगे। यानी इस वजह से वो नाराज थे कि उन्होंने पहले युद्ध में उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन हेनरी ने उन्हें कोई अच्छा रुतबा नहीं दिया, इस वजह से नहीं बनेंगे। घर लौटकर पर्सी परिवार के लोग किंग हेनरी के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते हैं और वो और राजाओं को भी इसमें मिलाने का प्रयास करते हैं। पॉइंट्स और हेनरी ने कुछ देर पहले ही फाल्स्टाफ को पूरा प्रैंक किया था, यानी बेवकूफ़ बनाया था। और अब क्या होता है, उसी वक्त राजा का दूत प्रिंस हैरी के पास आता है और उस पर पिता ने जल्दी आने के लिए कहा है, यानी राजमहल में चलने के लिए कहता है और वो चल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो किंग हेनरी फोर्थ क्या करते हैं, उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो कहते हैं सिविल वार हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो, शराब पीने में लगे हुए, चोरों के साथ दोस्ती से तुम्हें फुर्सत नहीं है। और वो बताते हैं कि पर्सी ने बाकी सब लोगों के साथ मिलकर क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया है। पर्सी का साहस हेनरी की मौज मस्ती को देख कर था। शायद वो चाहते थे कि राजा बनने का हक क्या है, असली हक पर्सी को ही है, क्योंकि हैरी तो क्या करता था, इधर उधर भागता रहता था, मतलब गलियों में घूमता था। और उसने ये बात क्या लगी, बहुत बुरी लगी और उसने क्या कहा, फिर प्रण ले लिया कि वह पर्सी के विद्रोहियों को कुचल देगा। और इसमें उसने अपनी सेना में जो उसके मित्र थे उन्हें भी क्या कर लिया, शामिल कर लिया। इधर पर्सी ने और स्कॉटलैंड और वेल्स के राजाओं के साथ क्या कर ली, बहुत बड़ी सेना बना ली। और लेकिन क्या करा, उसके सरदारों ने उसके साथ मना करने के देने से मना कर दिया, क्योंकि वो अभी हेनरी के वफादार थे, यानी वो उनके सैनिकों को भी मिला रहे थे। फिर क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई, जल्दी लड़ाई शुरू हो गई। दोनों सेनाएं स्विसबेरी के मैदान में एक दूसरे के सामने सामने हुई। हैरी ने अपने पिता के हेनरी के प्राणों की रक्षा की और पर्सी को युद्ध में ललकारा और उसे
हरा देता। अंत में किंग हेनरी की सेना युद्ध जीत जाती है और पर्सी की सेना बहुत लीडर लड़ाई में मारे जाते हैं। पर्सी की सेना के लड़ाई में किंग हेनरी जीत जाते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर अब भी क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था। तो किंग हेनरी क्या करते हैं, अपने बेटों को सेना लेकर विद्रोह को कुचलने के लिए भेज देते हैं। तो यहीं पर क्या होता है, ये हेनरी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट खत्म समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में अब किस तरह से प्रिंस हैरी और उनका भाई विद्रोह को कुचलेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ हम कुछ इसकी फेमस स्पीच पर भी डिस्कस कर लेते हैं हेनरी फोर्थ की। तो हेनरी फोर्थ की जो फेमस स्पीच है वो है, डिसीज नेचर ऑफन टाइम्स ब्रेक्स फोर्थ इन स्ट्रेंथ यूप्सन। ये लाइन कही थी हॉट्सपर ने एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में। किसकी लाइन थी ये हॉट्सपर की लाइन थी एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। डिसीज नेचर ऑफन टाइम्स ब्रेक फोर्थ इन स्ट्रेंज यूप्सन। सेकेंड लाइन आती है इसकी, ओ बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर इज डिस्क्रिशन। ओ बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर इज डिस्क्रिशन। ये लाइन किसने कही थी, ये लाइन कही थी फाल्स्टाफ ने एक्ट 4 सीन फोर्थ में। कौन से एक्ट, ये एक्ट और जरा सीन भी थोड़ा सा याद कर लेना। और ये लाइनें किसने कही थी, लेकिन मोस्ट ये है कि लाइनें किस प्ले की हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। तो द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर इज डिस्क्रिशन किसकी है, फाल्स्टाफ ने कही थी। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में कही थी और एक्ट 5th सीन फोर्थ में कही थी। ओ वाइल यू वाइल टेल ट्रुथ द सेम द डेविल। ये भी लाइन किसकी है, ये भी हॉट्सपर की है, एक्ट 3rd सीन फर्स्ट की लाइन है। ओ वाइल यू लिव टेल ट्रुथ एंड सेम द डेविल। नेक्स्ट आती है लाइन इसकी, 4th लाइन आती है, कैन ऑनर सेट अ लेग। ये भी किसकी लाइन है, ये भी फाल्स्टाफ की लाइन है, एक्ट 5 सीन फर्स्ट में। कैन ऑनर सेट अ लेग। फिर इस प्ले की लास्ट लाइन आती है, व्हाट इज ऑनर अ वर्ड व्हाट इज दैट वर्ड। ये भी लाइन किसकी है, फाल्स्टाफ की है, जो उन्होंने एक्ट 5 सीन फर्स्ट में कही है। तो सो फ्रेंड्स, यदि आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो इसका हेनरी फोर्थ का पार्ट 2 आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट उसमें कैरेक्टर और उसकी लाइनें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आप इसी तरह चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हेनरी फोर्थ पार्ट 2 के साथ।